दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस रचना सुसमाचार 5वें अध्याय 3 से 5 वचन तक। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकलों में से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकल्पों से बांधा गया था। पर उसने संकल्पों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रें और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। कितना दयनीय स्थिति है। इस व्यक्ति को देखिए, वो कब्र में रहता था, गुफा में रहता था, अकेले रहता था। लूका कहता है वो संकल्पों में उसे बांधा नहीं सकता था, और जंगल में रहने वाला, गुफा में अपने आप को छिपा कर रखने वाला। और लूका कहता है बहुत दिनों तक वो इस प्रकार रहने वाला था, और 2000 सुवरों को मुआने का ताकत रखने वाला शैतान उनके अंदर समाया करता था, रहता था। इसका मतलब कितना बुरा विचार, कितना बुरे हालत में उस व्यक्ति था। इस व्यक्ति के अंदर शैतान कैसे चले आया, शैतान की हरकतें कैसे इतना जल्दी इतना तक आ गया। यानी शैतान की अभिलाषाएं, उसका सोच विचार, जो उसकी लुचपन या दुष्ट काम हमारे अंदर रहने से शैतान धीरे धीरे आके वास कर सकता है। इस प्रकार इस व्यक्ति को पूरा पूरा नाश कर दिया था। इसका मतलब किसी व्यक्ति के अंदर शैतान कैसे चले आ सकता है, इस पर हमें थोड़ा गंभीरता से समझना है, उस पर हमें सोचना है। 2 तरीके से शैतान लोगों के अंदर कार्य कर सकता है। एक है जो उद्धार पाए हैं, उसके अंदर शैतान कभी भी अंदर नहीं आ सकता है, बाहर रूप से उन्हें तंग कर सकता है। जो उद्धार नहीं पाए हैं, उसके अंदर शैतान आके अपने काम को कर सकता है। इसलिए जो उद्धार पा चुके हैं, उनका मन में ये विचार रखना है, शैतान उनके अंदर कभी भी समा नहीं सकता, कभी भी वास नहीं कर सकता, कभी अंदर नहीं आ सकता, बाहर से ही तंग कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर जीवित परमेश्वर है। उसने कहा जो संसार में है उससे बढ़कर यीशु मसीह महान हमारे अंदर है, इसलिए शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।